राम राम भाई सभी को, हर हर महादेव। जो हमारी सीरीज चल रही है राजस्थान की कला व संस्कृति के 2025 के सभी पेपरों में आए क्वेश्चनों की, उसका ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम आज करेंगे संत व संप्रदाय टॉपिक से आए हुए 2025 के पेपरों में सभी प्रश्नों को हल। हम इस वीडियो में बिना किसी फालतू बातों के जल्दी जल्दी से क्वेश्चन और उनके आंसर देखेंगे ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और लास्ट में ये कमेंट करके जरूर बताना कि आपके इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और इस वीडियो से आपको यह भी पता लगेगा कि इस टॉपिक में से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, खालसा खाकी नागा विरक्त उत्तरादय राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा दादू पंथ। दादू पंथ से संबंधित है खालसा खाकी व नागा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल को कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राम स्नेही संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है पूछा है। तो इस मत को मानने वाले मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। इस मत में राम नाम का स्मरण जाप को प्रधानता दी जाती है, बिल्कुल सही है ये। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी थे, बिल्कुल सत्य बात है ये। इस संप्रदाय के साधु गुलाबी रंग की धोती तथा उपवस्त्र पहनते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फर्स्ट वाली जो बात है, इसमें इस मत को मानने वाले मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, ये गलत है। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, केवल राम नाम में विश्वास करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक थे? तो राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक थे संत रामचरण जी। 3 नंबर आंसर हो जाएगा इसका, जो तस्वीर में भी दिखाई गई है संत रामचरण जी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चैत्र महीने में ये शाहपुरा का फूलडोल मेला आयोजित होता है। कौन सी तिथि को आयोजित होता है ये आपको कमेंट करके बताना है, देखते हैं कितनों को आ रहा है। राजस्थान का फूलडोल महोत्सव किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, फूलडोल महोत्सव राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है। दरियाव जी द्वारा किस स्थान पर अपने पंथ की गद्दी स्थापित की गई थी? तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा रेण। रेण शाखा है जो दरियाव जी द्वारा अपने पंथ की स्थापना की गई थी। राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे। सेम क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया गया, संत दरियाव जी थे रेण शाखा के संस्थापक या प्रवर्तक जो भी। तो इसका आंसर हो जाएगा संत दरियाव जी, जो तस्वीर में भी दिखाए गए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। संप्रदाय की शाखा दी गई है और स्थापना किसने की, उससे आपको मैच करना है। शाहपुरा शाखा की स्थापना की थी संत रामचरण जी ने। सिंहतल का हो जाएगा दूसरे का पहला संत हरिराम दास जी। खेड़ापा का हो जाएगा संत रामदास जी 2 नंबर। और रेण का हो जाएगा 4 का तीसरा संत दरियाव जी। 4 का तीसरा किस में है देख लो, 4 का तीसरा सिर्फ 4 नंबर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ऐसे क्वेश्चनों में आपको एक पहले जो आ रहा है अच्छे से वो मिला के देखना है, उससे आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सभी को पता है, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे जम्बोजी महाराज। जम्बोजी महाराज 3 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। तो आपको ये बताना है कि बिश्नोई संप्रदाय का एक प्रसिद्ध मंदिर है बीकानेर में, वो कौन से स्थान पे है, ये कमेंट करके जरूर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जम्बोजी द्वारा रचित नहीं है? नहीं है पूछा है। तो जम्ब संहिता बिल्कुल जम्बोजी द्वारा रचित है। जम्ब सागर शब्दावली बिल्कुल रचित है जम्बोजी द्वारा। बिश्नोई धर्म प्रकाश और जम्ब सागर ये भी दोनों रचित है जम्बोजी द्वारा। जम्ब संख्यान ये कोई इनका ग्रंथ नहीं है जम्बोजी का, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शब्दवाणी किसके वचनों का सामूहिक नाम है? तो शब्दवाणी जम्बोजी द्वारा रचित एक ग्रंथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर जम्बोजी। राजस्थान में किस निर्गुणी संप्रदाय के प्रमुख सिद्ध कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय के प्रमुख सिद्ध कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? नहीं है पूछा। जसनाथ जी पिप्पासर मावजी साबला धन्ना जी धुवन कला टोंक सही है। सुंदरदास जी दौसा सही है, लेकिन जसनाथ जी पिप्पासर नहीं। इसका हो जाए जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर से संबंधित है। निम्न में से कौन सी जसनाती उपपीठ नहीं है? लालासर पांचला बामलू मालासर। मालासर है, बामलू है, पांचला है, लालासर नहीं है, कोई भी ऐसी पीठ नहीं है। इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जसनाथ जी को कतरियासर बीकानेर के पास किस शासक ने भूमि दान में दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर सिकंदर लोदी ने भूमि दान में दी थी। 3 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की पुष्टि मार्ग शाखा का प्रमुख धार्मिक स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर नाथ द्वारा प्रमुख पुष्टि मार्ग शाखा का प्रमुख धार्मिक स्थान है।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा परशुराम देव। 2 नंबर आंसर, परशुराम देव ने सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सीधा आंसर 4 नंबर, संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रामानंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। संत पीपा के निवेदन पर रामानंद राजस्थान आए थे, बिल्कुल सही बात है ये। रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल गलत बात है। रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई देता है, होना चाहिए था। तो इसका केवल ए सत्य हो जाएगा, केवल ए 1 नंबर में है, तो इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? तो रेवासा पीठ के संस्थापक थे स्वामी अग्रदास जी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन हैं? तो संत रामदेव जी कामड़िया पंथ के संस्थापक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वह राजस्थानी संत जिनकी रचनाएं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री धन्ना भगत जी की रचनाएं हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। अगला क्वेश्चन मीराबाई से रिलेटेड है, भक्ति आंदोलन के संतों में से एक मीराबाई का जन्म खालिस्तान में हुआ था तथा 1516 ईस्वी में उनका विवाह खालिस्तान में हुआ था। तो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो मीराबाई का जन्म मेड़ता सी नंबर और उनका विवाह मेवाड़ में हुआ था। तो सी और ए किस में है? सी और ए 3 नंबर में, तो इनका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। राजस्थान की राधा के नाम से जानी जाती है? तो राजस्थान की राधा संत मीराबाई, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। सभी को पता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में संत मीराबाई कहाँ चली गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, अपना जीवन के जो अंतिम पल है उन्होंने द्वारका गुजरात में गुजारे थे संत मीराबाई ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, द्वारका गुजरात। और आपको ये बताना है कि संत मीराबाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था और कौन सी शताब्दी में इनका जन्म हुआ था, कमेंट करके जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि प्राप्त थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शेख हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि प्राप्त थी। अगला क्वेश्चन है, गुद्दड़ संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल धाम कहाँ स्थित है? तो गुद्दड़ संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल 3 नंबर दांतड़ा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? पोलावास, कतरियासर, भागीरथी, गोरखमालिया है संबंधित, भागीरथी भी है, कतरियासर बीकानेर बिल्कुल जसनाथ जी से संबंधित है, लेकिन पोलावास तो झांबो जी से रिलेटेड है। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, पोलावास। तो आज का अपना ये लास्ट क्वेश्चन था। संत संप्रदाय के जितने भी 2025 के पेपरों में आए क्वेश्चन थे वो हमने सब इस वीडियो में हल कर लिए हैं। तो आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये भी बताना अगली वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। तब तक के लिए राम राम। अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हर हर महादेव।